बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस सॉल्ट्स। इससे पहले हमने एसिड्स बेसिस के बारे में पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में। अब एसिड बेसिस और सॉल्ट्स चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है वो सॉल्ट्स है। तो आज हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर द सॉल्ट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स एक्चुअली इससे पहले एक रिएक्शन हमने पढ़ा था, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें एक एसिड बेस के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमें जो प्रोडक्ट देता है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो सॉल्ट है, और उसके साथ वाटर देता है। सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, so it produces the salts and water. So according to a definition, salts are actually the compound formed due to the neutralization reaction of acid and base. जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट होता है वो साल्ट होता है और उसके साथ वाटर। इसमें साल्ट जब बनता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो दो किस्म के आयंस रिएक्शन में पाए जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव आयन, दूसरा होता है नेगेटिव आयन। तो आप अगर किसी भी साल्ट को ले लें, कॉमन टेबल साल्ट को अगर आप लेते हैं NaCl, तो NaCl में जो सोडियम है, NaCl में जो सोडियम है तो वो पॉजिटिव है, जबकि जो क्लोराइड है वो नेगेटिव है। तो इस रिएक्शन से हम फाइंड आउट करते हैं कि जो पॉजिटिव आयन है वो बेस से आएगा या एसिड से, या नेगेटिव आयन है तो वो एसिड से आएगा या बेस से। सो अगर हम किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ले लें, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को हम लेते हैं तो HCl एसिड है, NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो एक बेस है। तो ये HCl और NaOH जब रिएक्शन करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो साल्ट बनता है और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर आप देखें तो जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन कम्स फ्रॉम द बेस। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो पॉजिटिव आयन है NaCl में वो सोडियम है। तो सोडियम को अगर आप रिएक्टेंट्स की तरफ आ जाए और यहाँ पे देखें कि सोडियम आयन जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ से आया है, तो वो एक्चुअली आया है बेस से। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि भाई पॉजिटिव आयन विल ऑलवेज कम्स फ्रॉम द बेस। अब नेगेटिव आयन जो है वो एसिड से आएगा। तो अगर आप HCl को देखें तो HCl जो है तो वो एसिड है। उसमें जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन इज एक्चुअली द नेगेटिव आयन। सो जो नेगेटिव आयन है किसी भी साल्ट में वो एसिड से आता है, और जो पॉजिटिव आयन है वो बेस से आता है। अब इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आयंस हैं, कुछ नेगेटिव आयन हैं, तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, जो अर्जेंटम या सिल्वर उसको कहते हैं, कैल्शियम है, तो ये पॉजिटिव आयंस हैं और इसके मुख्तलिफ साल्ट्स बनते हैं। इसके अलावा जो नेगेटिव आयन है तो उसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सल्फेट आयन है, बहुत सारे साल्ट जो है, जिस तरह कॉपर सल्फेट है एक कॉमन साल्ट है तो उसमें एक्चुअली सल्फेट आयन है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है या ब्रोमाइड है। तो जो नेगेटिव आयन है तो नॉर्मली यही होते हैं। इसके अलावा और भी नेगेटिव आयंस मुख्तलिफ साल्ट्स में आते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन साल्ट्स हैं तो मोस्टली जो है तो उनमें यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होती हैं। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स की तरफ। तो प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स के भाई साल्ट्स बनते कैसे हैं, तो मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं। मुख्तलिफ रिएक्शंस के बेस पे साल्ट जो है तो वो प्रिपेयर्ड होते हैं। इसके बेस पे अगर हम साल्ट्स को लेते हैं तो वो एक्चुअली टू टाइप्स के हैं। एक को सॉल्युबल साल्ट कहते हैं, दूसरे को इनसॉल्युबल साल्ट कहते हैं। सॉल्युबल साल्ट चूंकि नाम से जाहिर है, जब भी सॉल्युबिलिटी या इनसॉल्युबिलिटी की बात आती है तो हम एक्वस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि भाई वाटर में कोई चीज सॉल्युबल है या नहीं है। तो ये एक्चुअली वाटर के बेस पे हम क्यों लेते हैं, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सो इसी बेस पे हम किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी या इनसॉल्युबिलिटी का जिक्र करते हैं। तो सॉल्युबल साल्ट्स वो साल्ट्स हैं जो एक्वस
सोल्यूशन में इजीली डिसोसिएट या मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, या सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल वो हैं जो एक्वस सोल्यूशन में या वाटर में सॉल्युबल नहीं है, या सॉल्युबल है तो बहुत ज्यादा माइन्यूट अमाउंट में वो सॉल्युबल होते हैं, तो दैट्स व्हाई हम उसको इनसॉल्युबल कहते हैं। अब जो फर्स्ट वन है सॉल्युबल सॉल्ट्स, तो उनकी प्रिपरेशन जो है वो एक्चुअली 4 डिफरेंट मेथड्स के बेस पे है, जबकि इनसॉल्युबल जो सॉल्ट्स हैं तो वो सिर्फ उसके लिए सिर्फ एक रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन की तरफ। तो सबसे जो फर्स्ट वन प्रिपरेशन मेथड है सॉल्युबल सॉल्ट के लिए वो क्या है कि भाई बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल, जब भी कोई मेटल आयन, रिएक्टिव मेटल आयन एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसके रिजल्ट में भी हमारे पास सॉल्ट बनता है, और इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इससे पहले ग्रेड्स में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास एडिशन रिएक्शंस हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, तो चूंकि नाम से जाहिर है कि भाई दो रिएक्टेंट्स अगर एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो एक रिएक्टेंट में एक स्पीशी है वो दूसरे रिएक्टेंट के किसी भी स्पीशी को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेता है, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो एक्चुअली जो ये फर्स्ट वन प्रिपरेशन रिएक्शन है सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, तो उसमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होती है। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, तो हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल आयन। रिएक्टिव मेटल आयन होता है और वो किसी भी एसिड से हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल HCl को आप ले लें तो मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल आयन है। ये मैग्नीशियम एक्चुअली HCl एसिड के जो हाइड्रोजन स्पीशी है उसको रिप्लेस करता है और उसकी जगह लेता है। उसकी जगह लेके ये यहाँ पे डिस्प्लेस, मतलब उसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे ये इसके साथ Cl के साथ बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप प्रोडक्ट्स में देख लें तो यहाँ से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है और हाइड्रोजन की जगह मैग्नीशियम ने ले ली है और उसने क्लोराइड के साथ आयन बनाया है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शंस में क्या है कि भाई रिएक्टिव मेटल आयन व्हिच इज द मैग्नीशियम इन द फॉर्मिंग रिएक्शन व्हिच इज डिस्प्लेसिंग द हाइड्रोजन एंड मेकिंग अ बॉन्ड विद द क्लोराइड, और उसके साथ ही जो दूसरा प्रोडक्ट है तो वो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। सेकंड जो रिएक्शन है सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के लिए वो क्या है, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस, जो कॉमन रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि भाई जब एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो रिजल्ट में हमें सॉल्ट देता है। तो जो दूसरा रिएक्शन है प्रिपरेशन के लिए तो वो क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड रिएक्ट विद बेस न्यूट्रलाइज इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर, मतलब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है और रिजल्ट में हमें एक सॉल्ट जो है तो वो दे रहा है। थर्ड वन जो रिएक्शन है सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के लिए तो वो क्या है कि भाई बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड की बात आ गई है तो मेटेलिक ऑक्साइड अगर आप नेम को देखें तो मेटेलिक मींस कि भाई इसमें मेटल होगा, ऑक्साइड कि भाई उसमें ऑक्सीजन होगा। सो ऑक्साइड एक्चुअली क्या है, ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड्स हैं। बाइनरी कंपाउंड्स किसे कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ये हैं जब फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्साइड की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई ये ऑक्साइड्स आर those compounds, those binary compounds in which the oxygen makes bond with any other substance, कि भाई किसी भी स्पीशी या किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो ये ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड है, तो इसको हम ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे। तो अगर ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक बाइनरी कंपाउंड बना रहा है, तो इट विल कॉल्ड व्हाट, मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। अब थर्ड वन रिएक्शन में क्या होता है कि भाई मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड, किसी भी एसिड के साथ जब कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, उसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक मेटेलिक ऑक्साइड है। तो अगर आप यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड की कंसेप्ट को समझें तो कैल्शियम हमारे पास एक मेटल है जबकि इसके साथ बाइनरी जो स्पीशी लगा हुआ है वो ऑक्सीजन है। सो इट इज द
calcium oxide. It's a metallic oxide. Okay, so जब metallic oxide किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो रिजल्ट में हमें साल्ट देता है, कैल्शियम सल्फेट, जो कि हमारे पास एक साल्ट है. सो थर्ड वन रिएक्शन में क्या है कि भाई मेटेलिक ऑक्साइड जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो रिजल्ट में हमें साल्ट देता है. फोर्थ वन जो है लास्ट प्रिपरेशन रिएक्शन या मेथड जो है वो क्या है कि भाई बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ कार्बोनेट. जब भी कोई एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, अब कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट भी एक्चुअली एक कंपाउंड है कि भाई जब कार्बोनेट किसी भी मेटल आयन के साथ मिलता है, सही है, तो वो हमारे पास एक कार्बोनेट बनाता है. अब क्या है कि भाई डाइल्यूट एसिड रिएक्ट्स विद मेटेलिक कार्बोनेट. जब भी कोई डाइल्यूट एसिड, दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक कंसंट्रेटेड है, दूसरा डाइल्यूट है. कंसंट्रेटेड क्या है कि भाई जिसमें वाटर की मिकदार कम है, जबकि इन कंट्रास्ट अगर हम डाइल्यूट को देखें तो डाइल्यूट एक्चुअली इसमें वाटर की मिकदार ज्यादा है, तो इसी वजह से इसको डाइल्यूट कहते हैं. अब जब डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटेलिक कार्बोनेट के साथ. मेटेलिक कार्बोनेट कोई भी हो सकता है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है. सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास बेकिंग सोडा है जो डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है. ठीक है, सो अगर कोई एसिड मेटेलिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो रिजल्ट में हमें साल्ट देता है, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो वाटर देता है, और जो थर्ड वन प्रोडक्ट है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है. इसके अलावा जो इनसॉल्युबल साल्ट्स हैं, सो इनसॉल्युबल साल्ट्स जब भी कोई दो सॉल्युबल साल्ट्स इनसॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन जो है तो वो सिर्फ एक ही रिएक्शन से है. वो रिएक्शन क्या है कि भाई इनसॉल्युबल साल्ट्स जब प्रिपेयर होते हैं तो उसके लिए एक सिंपल रिएक्शन है. तो वो क्या है कि भाई दो सॉल्युबल साल्ट्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो रिजल्ट में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट देते हैं. तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें एक सॉल्युबल साल्ट होता है और दूसरा इनसॉल्युबल साल्ट होता है. तो चूंकि आपको चाहिए होता है इनसॉल्युबल साल्ट, सो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है प्रिसिपिटेशन. तो प्रिसिपिटेशन है तो जो दो साल्ट, जब सॉल्युबल दो साल्ट्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिजल्ट में हमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट देते हैं. उसमें एक सॉल्युबल होता है, दूसरा इनसॉल्युबल होता है. जो इनसॉल्युबल होता है तो वो एक्चुअली नीचे बॉटम पे बैठ जाता है. तो इस बॉटम पे बैठने की वजह से उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं. और इस फिनोमेना को जब एक सब्सटेंस किसी भी सॉल्यूशन में बॉटम पे बैठता है, मतलब उसकी इनसॉल्युबिलिटी की वजह से, तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को कहते हैं प्रिसिपिटेशन. सो इनसॉल्युबल के रिएक्शन में जो है तो सिंपल यही बात है कि भाई प्रिसिपिटेशन टेक्निक है. दो सॉल्युबल साल्ट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और उसमें रिजल्ट में क्या बनता है, एक सॉल्युबल साल्ट बनता है, दूसरा इनसॉल्युबल साल्ट बनता है. सॉल्युबल साल्ट चूंकि ऊपर होता है और इनसॉल्युबल नीचे बॉटम पे बैठ जाता है, प्रिसिपिटेट बन जाता है. तो आप सॉल्युबल साल्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं और आपके पास जो चाहिए होता है इनसॉल्युबल साल्ट जो बॉटम पे बैठा हुआ होता है, प्रिसिपिटेट बना हुआ होता है, उसको आप कलेक्ट कर लेते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द साल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स, और दो उसके जो टाइप्स हैं, सॉल्युबल साल्ट्स के जो प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं, इनसॉल्युबल साल्ट्स के जो प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं. उसके अलावा डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमने पढ़े कि भाई पॉजिटिव कौन कौन से हैं, नेगेटिव कौन कौन से हैं, कॉमन साल्ट्स कौन कौन से हैं. थैंक यू.